फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग बिल्कुल बेहतर होंगे, मैं यही चाहता भी हूँ। और पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंकिक प्रश्न गति की, हिंदी मीडियम 9th क्लास। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 सेकंड में एक निश्चित दिशा में 40 मीटर जाता है। 40 मीटर, वो भी 15 सेकंड में। ठीक, फिर क्या रखा है, 5 सेकंड में उसी मार्ग पर 10 मीटर पीछे आ जाता है। 10 मीटर, और ऐसा करने में उसने 5 सेकंड लिए। कह रखा चली गई कुल दूरी बताएं। आपको बता दें कुल दूरी तो 40 मीटर प्लस 10 मीटर, उसने कुल दूरी 50 मीटर तय की। विस्थापन आप सोचिए, 40 गए थे, 10 वापस आ गए, तो आपका विस्थापन इतना ही हुआ, केवल 30 मीटर। 40 प्लस माइनस 10 मीटर, दैट इज 30 मीटर। फिर औसत चाल पूछ रखा है। औसत चाल मैं आपको बता दूं, औसत चाल मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी की अगर बात करते हैं तो 40 प्लस 10 50 मीटर। और कुल समय 15 सेकंड जाना, 5 सेकंड आना, यानी 20 सेकंड। यानी अगर आपसे देखें तो 2.5 मीटर पर सेकंड औसत चाल। औसत वेग की बात कर दें तो कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन आप देख सकते हैं 30 मीटर, और कुल समय 15 जाना 5 आना 20 सेकंड। 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रखा है। कह रखा है एक गेंद ऊपर की ओर फेंकने पर h ऊंचाई तक जाकर भूमि पर लौट आती है। गेंद है, h ऊंचाई तक गई और फिर वापस लौट आई। ठीक है बेटा। कुल दूरी और कुल विस्थापन आप देख लें। कुल दूरी h जाना और h आना, तो कुल दूरी की अगर बात कर दें तो h प्लस h बराबर 2h। ठीक है, अब अगर बात कर दें कुल विस्थापन की तो भैया h गए थे और h चले आए, तो विस्थापन कुल 0। विस्थापन सदिश से एक बार जाना एक बार आना, ऊपर जाना प्लस में लिया और नीचे आना किस में लिया बेटा, माइनस में लिया। ठीक है, देखिए अब कह रखा है कि एक साइकिल सवार 30 मिनट में 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। सिंपल बहुत क्वेश्चन है। 30 मिनट में 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसकी चाल को SI मात्रक में ज्ञात कीजिए। वेलोसिटी, स्पीड मतलब चाल, दूरी बटे समय। अब SI है तो 1000 मीटर कर दीजिए, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। मिनट के लिए 60 सेकंड है, 1 मिनट में 60 सेकंड। 0.000066 10/3 मीटर पर सेकंड। आप चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। 4th, एक मोटर कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से। 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर्स के एक समान चाल से। ठीक है, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगले 30 किलोमीटर दूरी, आई एम सॉरी,
20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सवाल कह रहा मैं नहीं जानता बेटा, संपूर्ण यात्रा में कार की औसत चाल बताइए। अब आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है, औसत चाल मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी 30 प्लस 30 किलोमीटर औसत चाल के लिए। अब कुल समय, यहां का समय कैसे निकलेगा? दूरी बटे क्या करके? चाल करके। यहां का समय भी कैसे निकलेगा? दूरी बटे चाल करके। अब प्रश्न ये है कि उत्तर तो इसमें दे रखा है, अब निकालते हैं। क्या करेंगे भाई? निकालना पड़ेगा ही। 30 60 किलोमीटर बेटा, नीचे से निकाल लो 30 और बचेगा 1/4। अब एक काट दो इसको ऐसे, तो हमारे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। 3/4 और 3 बटे कितना? 2, और 4 और 2 का एलसीएम पूरी दुनिया जानती है, या 3 निकाल लो। 1/4 प्लस 1/2 आर। 60 को काट दो 3 से, 20 आ जाएगा। और 1/4 1/2, 1/4 मतलब पॉइंट लो 2, 4 2 का एलसीएम 4 होता है। 1 प्लस कितना होगा? 2। यानी सच कहें 20 × 4/3 किलोमीटर पर आवर्स। पता नहीं आंसर किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा। बहुत अच्छी बात है, दे रखा है। अब 3 भाई 20 चौको 80/3, 3 दूनाई 6 और 2 0 और फिर 3 6 18, लगभग इतने आएगा 26.4 या 26.6। ठीक। अगला प्रश्न है, एक पिंड विरामावस्था से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण गति से प्रारंभ करता है। 5वां, विरामावस्था से त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। पिंड का 5 सेकंड बाद वेग पूछ रखा है। 5 सेकंड बाद वेग पूछ रखा है, तो सबको पता है यहां फार्मूला v बराबर u प्लस AT लगाना चाहिए। v आपसे पूछ रखा है, u आपको दिया है, a आपको दिया है, मल्टी t आपसे दे रखा है, काट दीजिए। कुल मिलाकर 50 मीटर प्रति सेकंड आएगा बेटा। फिर इस प्रश्न का अगला भाग क्या कह रहा है ये देखते हैं। इसने कहा है कि 5 सेकंड में विस्थापन, इस प्रश्न ने जो पूछा है 5 सेकंड में विस्थापन, तो हमको लगता है आप यही लगा दें, बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टी टी समय का स्क्वायर 25, मतलब आना तो यही चाहिए सेकंड स्क्वायर 125 मीटर। ये आपका विस्थापन 5 सेकंड के बाद। इस प्रश्न का तीसरा भाग क्या कहता है इसको देखते हैं। प्रारंभ से कितनी दूरी पर पिंड का वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कह रहा है जब गति स्टार्ट की गई तो कितनी दूरी पर वेग 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपसे सवाल कह रहा है। स्टार्ट कितने से किया गया था बेटा? 10 मीटर। स्टार्ट 0 से किया गया था। कितनी दूरी पर पिंड का वेग इतना हो जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न होता है ऐसा। v² बराबर u² प्लस 2ac। v² मतलब 20 × 20, u तो 0 ही था, 2 × a तो आपको दिया ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणे यस पूछ रखा है, काट दीजिए 10 और फिर 10 यानी यस आपसे सीधे कहे तो 20 मीटर की दूरी के बाद, लगभग 20 मीटर की दूरी के पश्चात वेग इतना हो जाएगा। ठीक है बेटा, 20 मीटर की दूरी के पश्चात वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, स्क्वायर नहीं। ठीक बेटा, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा यानी पांचवा हो गया। छठवां देखते हैं क्या कह रखा है। 6th क्वेश्चन कह रखा है बेटा, एक ट्रेन 300 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। बहुत अच्छी बात है। 300 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, फिर ब्रेक लगाने पर 15 सेकंड में रुक जाती है। तो यानी 15 सेकंड का समय दिया, ब्रेक लगा दी गई, रुक गई। ठीक है,
कह रहा उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। भैया बहुत सिंपल है, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अपने आप मंदन आएगा चूंकि रुकी है गाड़ी। v0 u आपको दे रखा है 300 मीटर पर सेकेंड और प्लस ए और मल्टी टी 15 सेकेंड में, मतलब इतना बेहतर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। प्यारे बच्चों 15 दुनाई 30 होता है, मंदन आया -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न क्या कह रखा है। और इसी में एक और, ब्रेक लगाने पर कितनी दूर जाकर रुकेगी, अवरोधन दूरी पूछ रखा है, कितनी दूर जाकर क्या करेगी, रुकेगी। ये और भी अच्छा प्रश्न है, क्या v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, तो अवरोधन दूरी है चूंकि, आइए निकाल देते हैं। u 300 तो दिया था, बिल्कुल 300 गुणे 300 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 2a आया तो -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे यस पूछ रखा है, इधर ले आइए। तीन 300 गुणे 300 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। प्यारे बच्चे 1 0 से 1 0 कट जाए, 2 से काट दीजिए किसको, 1.5 कर दीजिए, फिर 2 से काटिए इसको 150 कर दीजिए, 0 से दशमलव हटा दीजिए, 15 225 मीटर आ रहा है। संभवतः तो ये उत्तर बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। 200 कितना मीटर, 25 मीटर। ठीक, 2250 आ रहा है। ओहो 1 0 और है ना, बिल्कुल 2250 आएगा। ठीक, प्रश्न नंबर देखिए 7। अब क्या कह रखा है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है एक पिंड 40 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है। 40 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से 40 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के किससे, त्वरण से। प्रारंभ से 6 मीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, प्रारंभ से 6 मीटर जाने में, प्रारंभ से 6 मीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। 6 मीटर का मतलब कितना हो गया, 6 मीटर का मतलब हो गया कि 600 सेंटीमीटर। यही फार्मूला लगा दीजिए क्योंकि सब कुछ दिया है आपको। आइए s बराबर, यस तो दिया ही है 600, u इनिशियल वेलोसिटी 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, t टाइमिंग यही तो पूछा है, हाँ एक्सीलरेशन दिया तो है। मुझे लगता है कि v² बराबर, चलिए अब तो कर ही दिया है, तो मेहनत कर ही दिया है, कर ही देंगे। ए हो गया, t आपको निकालना है। मैं कहता हूं आत्रक मात्रक आप भूल जाइए, कोई मात्रक मत रखिए। ठीक, काट दीजिए 20, कुल मिलाकर आएगा 600 बराबर 40t प्लस 20t स्क्वायर। 20 से सबको अगर आप उड़ा दीजिए तो ये आ जाएगा 30 बराबर 2t प्लस t स्क्वायर, और मुझे लगता है t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 30। अब 30 का ऐसा कोई खंड हमको मिल नहीं रहा है कि ओहो 4 मीटर, सवाल कह रखा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। ये हमने गड़बड़ी कर दिया, यहाँ 4 होगा भैया, और 4 होगा तो ये 2 आएगा। ठीक है ना, अब बाकी सब कुछ सही है। तो जब काटोगे 2 से तो 300 रहेगा, ये 20 रहेगा और ये t स्क्वायर ही रहेगा। यानी आप कहेंगे t स्क्वायर प्लस 20t और माइनस कितना बेटा 300। अब इसका गुणनफल करना पड़ेगा, ठीक है ना, 300। तो मुझे लगता है जो कि गुणनफल जो आएगा कि 300 का गुणनफल अगर आप करते हैं तो 2 150, फिर 2 से करते हैं तो फिर 75, फिर 5 से 3 से करते हैं तो 25 3 75, 25 5 से करते हैं तो 25, फिर 5 से। अब ऐसा 2 खंड करो भैया कि कितना आ जाए 20t आवे, ऐसा 2 खंड करो। ये किया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। ऐसा 2 खंड कौन होगा, 25 और फिर 2 दूना 4 3 12, 25 और 12 से आएगा 20 नहीं आएगा। फिर
क्या 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 और 15, 20 और 15 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 25 दूनी 50, 50 और 3 दूना नहीं आएगा। 25 नहीं भाई, काम करो 5 3 15 दूनाई 30, हाँ 5 3 15 दूनाई 30 और 5 दूनाई 10, 30 धम्मा 300, बिल्कुल सही आ गया। अब ये गुणनखंड करने पर आ जाएगा t + 30 और t प्लस कितना 10, t - 10 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से t बराबर आ जाएगा 10 सेकंड, यानी और एक t बराबर आएगा -30 सेकंड। तो ये वाला लिया नहीं जा सकता, समय हमेशा धनात्मक होता है, t बराबर 10 सेकंड। तो 10 सेकंड का जो आंसर आया इसका ये सही है कि 10 सेकंड में जो होगा ये 600 सेंटीमीटर क्या कर लेगा, चल लेगा बेटा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बेटा 8वां। क्या कह रखा है, एक गेंद 30 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है। 30 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। अधिकतम 45 मीटर की ऊंचाई पर गई वो, ज्यादा से ज्यादा 45 मीटर, फिर उसकी वेलोसिटी 0, ऊपर जाकर वेलोसिटी 0, ठीक है। गेंद के त्वरण का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। मतलब एक अजीब सा प्रश्न है कि गेंद के त्वरण का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। मैं आपको त्वरण निकलवा दूं, ठीक, ऊपर अभी सब आ जाएगा। चलो ये ठीक है ना, आइए इधर ले आइए। 2AH बराबर U² और माइनस कर दीजिए V², ठीक है ना। हो गया चीज, ये इधर आया प्लस से माइनस हो गया। अब -2A निकालना है, H 45 मीटर, U² 30 × 30 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। V तो अंतिम वेग 0 होना ही होना है। अब आप सोच लीजिए 15 दूनाई 30, 15 3 45 हो गया, और 2 कट गया और 3 धम्मा। अपनी आंखों से देख लीजिए -10 मीटर पर सेकंड आएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा स्क्वायर। क्यों माइनस में? चूंकि ऊपर जाते समय त्वरण कहाँ काम करता है, नीचे, वेग घटता रहता है, यानी नीचे की ओर त्वरण काम कर रहा है विपरीत दिशा में, तभी ना माइनस आया है। और वैसे भी गुरुत्वीय त्वरण काम करता है जब कोई ऊपर जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक गेंद विरामावस्था से 20 मीटर ऊंचाई से छोड़ी जाने पर 2 सेकंड पर भूमि में पहुंच जाती है। लो, विरामावस्था से छोड़ा गया, ऊंचाई 20 मीटर और 2 सेकंड में पहुंच गया जमीन पर, ऐसा प्रश्न कह रखा, मैंने नहीं कहा। ज्ञात कीजिए गेंद का त्वरण। सबसे पहले तो त्वरण निकाल लीजिए, तो बहुत आसान सा तरीका है क्या निकालने का, त्वरण निकालने का। क्या? H बराबर UT प्लस हाफ AT², यहाँ से निकल जाएगा। H बराबर कितना 20 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनका तो कहानी खत्म है। A आपको निकालना है, T आपको दिया है 2 दूना 4 सेकंड स्क्वायर। स्पष्ट रूप से आ गया A बराबर कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण ही है, लेकिन निकाल दिया मैंने। पहुंचते समय गेंद का वेग, जब यहां से गेंद यहां आया तो यहां पर वेग क्या होगा, अंतिम वेग आपसे पूछ रखा है, बहुत आसान है। V बराबर U प्लस GT, कितनी बार ये सब लगाऊं मैं। U बराबर कितना 0 था, जी निकाल तो दिया आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। T 2 सेकंड काट दीजिए 20 मीटर पर सेकंड, आ गया अंतिम वेग। सब बहुत एकदम गाजर हलवा सोहन पापड़ी प्रश्न है ये सब, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल मीटर। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर क्या 10वां चलते हैं। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से जाने वाली कार 2 सेकंड में कितनी दूरी क्या करेगी, तय करेगी। यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेग है, त्वरण से जाने वाली कार 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी यदि वह विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। कितनी दूरी तय करेगी यदि वह विरामावस्था चलना प्रारंभ करती है। मतलब यह भी कोई सवाल है, यह भी कोई सवाल है। विरामावस्था चल रही थी, A कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, T 2 दूना 4 सेकंड स्क्वायर। मतलब
हद हो गया है, कट गया। 8 मीटर दूरी चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। कै मीटर दूरी चलेगी? 8 मीटर चलेगी। वैसे तो सब कुछ सही है, लेकिन उत्तर माला से उत्तर मिला जरूर लेना चाहिए। हम पहले से उत्तर देखे नहीं होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं देख लें। 10वां हो गया। 11वां प्रश्न देखिए क्या कह रखा है। देखिए ऑनलाइन वही आदमी पढ़ता है जो घर पर कुछ पढ़े, जो केवल ये सोचे केवल ऑनलाइन पढ़ ले पास हो जाए, या तो फिर पूरा वीडियो लाइन से देखे हमारा पूरा, और नहीं तो खुद पढ़ता हो। हिंट ले यहाँ पर 11वां। अब क्वेश्चन अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग पब्लिकेशन चलती है, एक पब्लिकेशन से मैं डाल रहा हूँ। आपको दिक्कत हो आप क्वेश्चन मेरे पते पर डाल दें, फ़ोन पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। मुझे फिजिक्स किंग रुद्रा से सर्च कर लें गूगल पर, मैं मिल जाऊँगा, आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए 11वां प्रश्न देखिए। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके एक पिंड एक समान त्वरण से चलता है। बहुत अच्छी बात है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है तो एक समान त्वरण चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। यदि वह 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है तो त्वरण ज्ञात कीजिए। भैया मुझे लगता है गति विषयक दूसरा समीकरण, 100 मीटर इनिशियल वेलोसिटी 0, कहानी खत्म है। त्वरण और टी स्क्वायर 5 का 25 सेकंड स्क्वायर। ये भी कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न नहीं है ये। 200/25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मुझे लगता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता नहीं आंसर शीट से आंसर सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया, ठीक है। अब हम इसके बाद लगाते हैं क्वेश्चन, जरा उसको मिटा दें। अगला प्रश्न क्या कह रखा है। एक कण 50 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से पूर्व दिशा में गति कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, मंदन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिशा पूरब। बहुत अच्छी बात है भाई। गत्यारंभ से 5 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन, 5 सेकंड बाद, ठीक है ना। गेंद का क्या विस्थापन, भैया सबको पता है। पहले कैसे निकलेगा तो S बराबर UT प्लस हाफ टी, 5 सेकंड बाद पूछा है ना, प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें भी तो कोई, मुझे नहीं लगता कि सवाल में कोई दम है। A 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, T 25 सेकंड। भैया ये 250 हो जाएगा, 25 होता है, बिल्कुल सही है। माइनस 2 पंचे 10, 25 पंचे 125, महाराज कट जाएगा मीटर। मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, 125 मीटर यह विस्थापन होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी ईश्वर की माया होगी। गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन, पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन मतलब चल रही है तो अधिकतम कितना चलेगी, चलते, चूंकि मंदन है तो रुकना तो है, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो 0 होने तक उसने कितनी दूरी तय की? भैया बहुत सिंपल प्रश्न है ये। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s, मंदन है महाराज, नहीं भी रखेंगे तो ये का मान तो रखेंगे। u कितना? 50 × 50 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 2। ये तो आपको प्रश्न ने दे ही रखा, एकदम क्लियर कर दिया, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सिद्धस्त क्वेश्चन है, लपलपा क्वेश्चन है यस महाराज, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। गुड़े यस, इधर ले आए 25, 1 मीटर से 1 मीटर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं 12.5 इस बराबर 12.5 मीटर आना यही चाहिए, बाकी सब ईश्वर की माया है, ठीक है ना। अब देख लीजिए जरा, सवाल ने कितना अजीब बात कर दिया। मैं 12.5 लेकर आया तो ये आना भी चाहिए 125, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, 125 मीटर सही है। गत्यारंभ से 20 सेकंड बाद गेंद की चाल एवं दिशा, 20 सेकंड बाद गेंद की चाल एवं दिशा। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, 20 सेकंड बाद गेंद की चाल और क्या दिशा, ये तो प्रश्न बताएगा। v बराबर u प्लस GT था और 20 सेकंड बाद कह रखा है
यू रखिए पहले, ये सवाल का उत्तर बताएगा कैसे। ये -10 मीटर पर सेकंड है जी, और 20 सेकंड बाद तो रखिए 20 सेकंड। आइए 50 मीटर पर सेकंड -200 मीटर पर क्या सेकंड, -150 मीटर पर सेकंड। मैं स्पष्ट कर दूं, माइनस बता रहा है कि वेग विपरीत दिशा में हो चुका है, यानी अब कहानी पूरब में नहीं रह गई, अब कहानी किस में हो गई, पश्चिम में हो गई, विपरीत दिशा में। यानी आप कह सकते हैं कि पश्चिम में होगा 125 मीटर पर सेकंड। माइनस यही दिखाने आया है कि पश्चिम दिशा में अब आप चल रहे हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 12 हमारा। अब प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 13वां प्रश्न कह क्या रहा है, पहले इस पर विचार करिए बेटा। 13वां प्रश्न कह रहा है किसी एक पिंड गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद प्रारंभिक स्थान से 18 मीटर, 2 सेकंड बाद 60 मीटर की दूरी पर होता है। पिंड का त्वरण एवं प्रारंभिक वेग ज्ञात करिए। वाह, एक पिंड ठीक 1 सेकंड बाद 18 मीटर, यहां तक पहुंचते पहुंचते 1 सेकंड और 18 मीटर, ये सवाल है। ठीक है ना। 2 सेकंड बाद 60 मीटर, मतलब समय यहां से जाते जाते 2 सेकंड बीत गया और दूरी कितनी हो गई, 60 मीटर हो गई। ये सवाल है। पिंड का त्वरण और प्रारंभिक वेग ज्ञात करिए, मतलब त्वरण और प्रारंभिक वेग ज्ञात करिए। प्रारंभिक वेग u। अब आपको मैं बताता हूं आप कैसे निकालें। पहले तो ये देख लीजिए कि 1 सेकंड में उसने कितना मीटर चल दिया है, 18 मीटर चल दिया है। तो क्या रहा होगा इसका प्रारंभिक क्या बेटा, वेग। इस पर चर्चा करेंगे, पहले त्वरण निकाल लेते हैं। या आइए कोशिश करते हैं इसको क्या करने के लिए, ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। ये बेटा इसमें सबसे खास बात क्या है कि आरंभ करने से, ये t बराबर 0 है बेटा, आरंभ करने के 1 सेकंड बाद 18 मीटर, 2 सेकंड बाद कितना मीटर, 60 मीटर चल गया है। तो कह रखा है त्वरण बताइए पहले। तो पहले आप बताओ त्वरण क्या होता है। त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को। अब वेग परिवर्तन क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे क्या, समय। तो अंतिम वेग कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिए कि अंतिम वेग कैसे मिलेगा। ये देखिए अंतिम वेग मिलने का बहुत आसान तरीका है, क्या, v2 बराबर, आप अगर ध्यान दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना बेटा, ये दूरी 60 में से 18 घटा दीजिए तो 60 में से 18 जाता है तो 42 होता है, 42 मीटर। और ये चलने में केवल क्या सेकंड लगा होगा, 1 सेकंड लगा होगा, चूंकि टोटल 2 सेकंड लगा, यहाँ तक का 1 सेकंड, 1 सेकंड लगा। तो फिर अंतिम वेग हो गया 42 मीटर पर सेकंड। अब जरा प्रारंभिक वेग निकाल लेते हैं। प्रारंभिक वेग चले कितना थे, 18 मीटर, और कैसे सेकंड में चले थे, 1 सेकंड में चले थे। ये हो गया प्रारंभिक वेग। और अब आपको बता दें कि वेग परिवर्तन कितने का हुआ, 42, 18 से 42 हुआ। तो फिर आइए, तो वेग परिवर्तन हो गया 42 माइनस 18 मीटर पर क्या सेकंड। और इतना होने में समय कितना लगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। समय कितना लगा, तो यहाँ से यहाँ तक में समय लगा केवल 1 सेकंड का। यानी अब अगर आप निकालें इसको, 12 से 8 गया कितना, 4, तो 24 मीटर पर क्या सेकंड। ये हमारा त्वरण आ गया बेटा, 24 मीटर पर क्या सेकंड। अब उसके बाद फिर क्या चीज़ कहते हैं, अब कह रखा है कि ये बताइए प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा। आपको बता दें u आपको निकालना है, तो एक तरीका है निकालने का u, क्या कि us बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बाकी ऊपर वाले की माया है, और भी हो सकता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, लेकिन हम इसी से निकालेंगे। तो यस हमने टोटल चला है 60 मीटर। अब u हमको पता करना है, t के बारे में जानकारी है हमको, यहाँ से यहाँ तक टोटल चली गई दूरी कितना सेकंड है, 2 सेकंड है, प्लस हाफ, और a आपको पता लग चुका है कितना आया, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइमिंग 2 गुना कितना होता है, 4 सेकंड स्क्वायर। काट दीजिए 2 से काट दीजिए, 2 आ जाएगा। ये 60 मीटर आ गया और बराबर कितना बचा, ut 2u बचा, और प्लस 24 दूनी कितना होता है, 48 मीटर होता है। ठीक है ना। 60 मीटर में से अगर कितना चला जाए बेटा, 48 मीटर चला जाए, तो मुझे लगता है 12 मीटर बराबर 2u बचेगा। u बराबर ये हो गया मीटर मीटर मीटर, क्या निकालना था आपको, प्रारंभिक वेग निकालना था। एक टाइमिंग कहाँ गया, 60 मीटर 60 मीटर AT स्क्वायर था, ये a मीटर पर सेकंड स्क्वायर था,
तो फिर गया कहाँ को? ये देखिए UTT में 2 सेकंड भी तो है बेटा, कोई बात नहीं, सेकंड लगा दो ऐसे, तो U सेकंड लगा दो ऐसे। तो अब आपको U निकालना है, तो 12 मीटर बटे 2 सेकंड बराबर आ जाएगा 6 मीटर पर क्या सेकंड। खत्म हो गया प्रश्न। अब एक प्रश्न और है, वह भी इसी वक्त आप निपटाते चलिए। क्या है? एक साइकिल सवार 20 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर 5 पूरे चक्कर लगाता है, यानी कि त्रिज्या का मीटर है 20 मीटर, ठीक है ना, और पूरे 5 चक्कर लगाता है लड़का, 5 चक्कर लगा रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या कह रखा है कि कह रहा भैया साइकिल सवार द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन। भैया दूरी की बात कर लीजिए तो एक चक्कर में 1 परिधि, 5 चक्कर में 5 गुणे 2πr, तो 5 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 20 मीटर, गुणा भाग कर देना, आंसर आपकी जेब में होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर पूछ रखा विस्थापन ज्ञात कीजिए, भैया आप ही सोच लीजिए कि विस्थापन, इसका आंसर आ जाएगा 628 मीटर बेटा। अब अगर विस्थापन की बात कर लीजिए, यहीं चलना शुरू किए, एक चक्कर लगाए तो यहीं आए, दूसरा चक्कर लगाए तो यहीं आए, तीसरा चक्कर लगाए तो चौथा चक्कर लगाए थे, 5वां चक्कर लगाए तो यहीं आए, तो कुछ चले ही नहीं, तो विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ। अब कुछ बहुविकल्पी है, मैं आपको धड़ाधड़ कराता हूं, ठीक है। क्या कह रखा है बेटा? देखिए कुछ बहुविकल्पी है, मैं आपको करा दे रहा हूं। कौन सा सदिश राशि है आपको दे रखा है, कौन सी सदिश राशि है, ध्यान दें, सदिश राशि पूछ रखा है, ठीक है। अब आपको मैं ऑप्शन दे रखा हूं। दूरी बिल्कुल अदिश राशि है, वेग ये सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश है, समय अदिश है, तो वेग सही है इसमें, ठीक, सदिश में वेग आ गया। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, तो अदिश बचा कौन? दूरी दिया हुआ है ऑप्शन में, अदिश दूरी। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न कह रखा है विस्थापन का मात्रक क्या यार? मीटर होता है विस्थापन का मात्रक, सब कोई जानता है। फोर्थ देखिए, चाल का मात्रक किसको नहीं पता है? मीटर पर सेकंड, चाल का मात्रक। पांचवा देखिए, वेग का मात्रक वही जो चाल का मात्रक है, मीटर पर सेकंड। अगला देखिए छठवां, त्वरण का मात्रक किसको नहीं पता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब आपके लिए है, मैं करा दे रहा हूं। सातवां, वेग परिवर्तन की दर को सब जानते हैं, त्वरण कहते हैं। आठवां, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? भैया देखिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा ये यू है, 12 मिनट में भैया 12 बटे कितना कर दो? 60 कर दो, इसको बस घंटा हो जाएगा। और प्रश्न पूछ रखा है कितनी दूरी तय करेगा? भैया दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय महाराज कितना? 12 बटे 60 घंटे कट जाएगा, 5 सते 35 और 12 पंचे 60 लोड़ी 7 किलोमीटर। ये भी कोई प्रश्न था। 9वां, एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड से घसकर 20 मीटर पर सेकंड रह जाता है। भैया 40 से घटकर 20 मीटर पर सेकंड रह जाता है, और कई मिनट में घट करके? बहुत अजीब सा प्रश्न है, 5 सेकंड में घट करके, केवल इतना होने में 5 सेकंड लगा। अब पूछ रहा होगा, हम जानते हैं इसका क्या, मंदन पूछ रखा है, डी एक्सेलरेशन, अंतिम माइनस प्रारंभिक 20 माइनस कितना? 40 मीटर पर सेकंड, और ऐसा होने में सिर्फ 5 सेकंड लगता है। मुझे लगता है आंसर -4 मीटर पर कितना आ जाएगा सेकंड, बाकी भगवान जाने। त्वरण सेकंड स्क्वायर है। अब मंदन है तो माइनस मत लिखना, और क्या। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न क्या कह रखा है? अरे यार, एक धावक 4 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ते हुए 9 मीटर पर सेकंड का वेग क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। 5 से 9 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, वो भी कै सेकंड में? मात्र 4 सेकंड में, ठीक है ना बेटा। कह रखा है इस प्रकार धावक का त्वरण बहुत अच्छा त्वरण है, अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग परिवर्तन हो गया और समय केवल 4 सेकंड लग रखा है। आप ही अपनी आंखों से देख लो, 1 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा? स्क्वायर है। 9 में से 5 का 4 ही, 4 से 4 लोडिस हो जाएगा। वक्रीय गति, आपको पता है वक्रीय गति, वक्रीय गति ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, आपको पता है हर क्षण गति की दिशा बदलती रहती है। हो सकता है चाल न बदले, रफ्तार न बदले, लेकिन दिशा तो हर क्षण क्या होगा? बदलेगा। ये सबको पता ही है। 11वां प्रश्न था। अब बात करते हैं 12वां प्रश्न की। क्या कह रहा है? किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। अब 10 सेकंड में 20 से 50, ठीक है। 13वां प्रश्न, 12वां देखिए, 10 सेकंड में 20 से 50 हो जाती है। अब आपको बता दें वेग परिवर्तन 50 माइनस 20 30 का हुआ, समय कितना लगा? 10 सेकंड। उसका त्वरण 3 मीटर पर सेकंड क्या होगा? स्क्वायर होगा बेटा। बहुत आसान हो गया ये, 12वां प्रश्न हो गया, ठीक है। 20 से 50 हो जाती है,
20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। मतलब हद हो गई है, लोग क्वेश्चन भी नहीं लगा पाते हैं, कितनी गलत बात है, इसको भी लोग गलत कर देते हैं। एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर, उस कार का त्वरण कितना होगा? हद हो गया है। चलिए, किसी पिंड का त्वरण शून्य है, ठीक है। त्वरण शून्य कब होगा? जब समान समय में कैसा विस्थापन हो? समान विस्थापन, समान समय में समान विस्थापन, 2 मिनट में 2 सेकंड, 2 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड से 2 मीटर, तो यानी उसकी रफ्तार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो त्वरण उसका क्या है? 0 है, वेग परिवर्तन नहीं हो रहा। अगला, एक गतिमान कण का मंदन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस कण का त्वरण क्या होगा? मतलब अजीब सा प्रश्न है, एकदम बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है ये। क्या पूछ रखा है कि मंदन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका त्वरण कितना होगा? भैया 5 ही होगा, इसका क्या भी त्वरण भी इसका 5 ही होगा, ठीक है ना। चलिए, किसी एक दिशा में v चाल से गतिमान पिंड t समय पश्चात उसी चाल से ठीक पहले विपरीत दिशा में गति करती है, पिंड का त्वरण क्या कह रहा है? एक यदि किसी दिशा में चाल v से गतिमान पिंड, किसी दिशा में चाल v से गतिमान पिंड, आओ देखते हैं, किसी दिशा में चाल v से गतिमान पिंड, ठीक है, समय t के पश्चात उसी चाल से पहले से ठीक विपरीत दिशा में गति करता है, t समय के पश्चात उसी चाल से विपरीत दिशा में, उसी चाल से, ठीक है बेटा, ये भी अच्छी बात है। पिंड का त्वरण, मतलब बहुत आसान प्रश्न है। v से गया, v से आया, लेकिन अभी माइनस लिया जाएगा, विपरीत दिशा में है ना, तो त्वरण वेग परिवर्तन की दर -v अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और बटे कितना समय, कितना समय? t समय, तो -2v/t ये त्वरण होगा बेटा, -2v/ क्या? t, ये हो गया आपका वेग परिवर्तन की दर। अब कुल मिलाकर हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, और भी न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगा, अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।